हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विंग्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन का लेसन प्लान। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक एलिमेंट्री एजुकेशन का लेसन प्लान नहीं बनाया है वो इस वीडियो के मदद से अब बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ ये एलिमेंट्री एजुकेशन में लेसन प्लान जो हम लिखेंगे वो कैसा रहेगा वो। तो दोस्तों, ये तो फिर आप जो है स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि ये हमें क्या लिखना होता है यहाँ स्कूल नेम में। ठीक है, स्कूल नेम में आपको लिखना होता है स्कूल का, यानी कि जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसका नाम और वहाँ का एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ जो है पपिल टीचर्स नेम है ना, पपिल टीचर्स का नाम, तो आप अपना नाम यहाँ दे देंगे और कौन सा क्लास है। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आपको अपना क्लास दे देना है। ठीक, और फिर डेट देना है, डेट दे देना है। और फिर जो है आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सामाजिक विज्ञान लिखना है। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं। और उप सब्जेक्ट में नागरिक शास्त्र है तो वही दे देना है। ठीक है, और जो आपका जो पीरियड कौन सा है, घंटी कौन सा है वो दे देना है और समय दे देना है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक जो होगा वो उस टॉपिक के हिसाब से हमें क्या करना होता है, कंटेंट भी लिखना होता है और उसका जो जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेन जो हम करते हैं वो सारा चीज़ हमारे प्रकरण यानी कि टॉपिक पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य जो हमारा स्टार्ट हुआ, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ छात्रों में क्या है, पहला में लिखना होता है छात्रों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि जागृत करेंगे। ठीक है, तो दूसरा दो टॉपिक होगा हमारा छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा पॉइंट वो छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास होगा। ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा नॉलेज पे आधारित। ठीक है, नॉलेज पे आधारित दो दो है ना, 1 नंबर और 2 नंबर जो दिया हुआ है इसमें आप एक ही लिखिए, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक ही को पूरा करने में तो दोनों लाइन लगभग ले ही लेते हैं। उसके बाद हमारा होगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, अवबोध पर आधारित। कि अवबोध पर आधारित होगा हमारा छात्र राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में अपनी समझ का समझ का परिचय देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब है ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पे। ठीक है, यानी कि अनुप्रयोग पर आधारित, एप्लीकेशन पर आधारित होगा ये हमारा। तो ये है, देख लीजिए इसको, यहाँ से ये नोट कर लीजिए आप, देखिए। और फिर है स्किल पर। ठीक है, स्किल पर बेस्ड ऑन स्किल, कौशल पर आधारित है हमारा। और फिर अगला जो है हमारा वो टीचिंग एड्स है। ठीक है, तो टीचिंग एड में हमें क्या क्या लगना है, चौक डस्टर और क्या है, टीचिंग एड में जो होगा चौक डस्टर, श्यामपट्ट, स्लेट जो भी यूज़ करेंगे हम वो नाम लिख देना है। तो पूर्व ज्ञान छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में क्या करते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, ये लिख देना है। अब फिर आगे जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये ठीक। और उसके बाद उद्देश्य जो होगा, हम राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में अध्ययन करेंगे। हम जो बच्चे को बोलेंगे क्लास स्टार्ट करने के टाइम में, जो बच्चे को कहेंगे हम जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कुछ इस तरह से ये पॉइंट होगा जो हमें स्टार्ट करेंगे वो आपको यहाँ बोलना होता है। जैसे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, तो हम जो है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में क्या कहेंगे, हम बच्चों आज हमें राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में अध्ययन करना है या फिर हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा जो होगा टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग जो होगा वो व्याख्यान विधि, यानी कि आप व्याख्या करके बता रहे हैं और बच्चों से प्रश्न उत्तर करके भी बता रहे हैं। मतलब एक दूसरे जब आप प्रश्न करते हैं बच्चों से क्लास में पढ़ाने के दरमियान में, जब आप बीच बीच में बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं तो क्या होता है, बच्चे का माइंड जो है ना एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मतलब अपना जो है क्या कहते हैं इसको लेक्चर ही देते रह गए आप, या फिर आप लिखाते ही रह गए, तो बच्चे क्या करते हैं वो उस बातों पे ध्यान नहीं देते, उसका ध्यान जो है कहीं और भटकने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के दरमियान जो है, पढ़ाई के दौरान बीच में आपको जो है पढ़ाई के बीच में ही आपको क्या है बच्चों से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए तो अब है हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ही है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंटेंट होगा। ठीक, कंटेंट जो होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज भाग 1 में, तो आप इसके हिसाब से आपको लिखना है। देख लीजिए क्या क्या होगा, 1 2 जो भी होगा। उसके बाद हमारा क्या ये व्याख्यान है। ठीक है, तो व्याख्यान में आपको क्या लिखना है आप देख लीजिए इसको और इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। यहाँ से आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, मैं वीडियो को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब क्या करना है आपको डिज़ाइन बनाते हुए बनाना, ताकि क्या होगा अच्छा लगेगा देखने में, आकर्षक लगेगा।
ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, देख लीजिए, स्टार दे देना है, कुछ ऐसा मतलब कुछ रंगीन कलर कर देना है, ब्लैक ब्लू कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाइए। चलिए इसको नोट कीजिए, चलते हैं अब आगे की तरफ हम। ठीक है, तो ये हमारा जो ये सेकेंड लेसन प्लान हो गया ना, ये 2 नंबर हो गया। तो हम जो बना रहे हैं, और यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ पेज नंबर होगा, इसको भी याद रखिएगा, पेज नंबर आपका कहीं ना छूटे। ठीक है, तो स्कूल का नाम, एड्रेस दे देंगे, अपना नाम दे देंगे, क्लास दे देंगे, उसके बाद समय यानी कि डेट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, हमारा भी सब्जेक्ट में है सामाजिक विज्ञान, ये दे दिए, नागरिक शास्त्र दे दिए, उप विषय में, और घंटी में आप जो घंटी पढ़ा रहे हैं वो होगा, और टाइमिंग 35 मिनट से 40 मिनट के अंदर ही रहेगा, और प्रकरण यानी कि टॉपिक जो हमारा होगा वो जिला प्रशासन है। ठीक है, तो जिला प्रशासन के बारे में अब आपको पढ़ाना है पूरा का पूरा, देख लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब इसको भी नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ नोट कीजिए इसको। अब ये देखिए हमारा कंटेंट जो हुआ ना, कंटेंट, ये जिला प्रशासन लिख करके यहाँ क्या करना, ये अंडरलाइन करके थोड़ा सा मतलब है ये कर देना है, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखना है, 150 पेज को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो थोड़ा स्पीड करके स्पीड लेके चलूंगा इसको, इसलिए कि पेज बहुत ज़्यादा है। आप इस वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, लिखिए आराम से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक रोक करके आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन है ये, एलिमेंट्री एजुकेशन का है ये टोटल, ये बहुत पेज है, 15 ही में आए हैं, अभी बहुत बचा हुआ है। हाँ, चलिए अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहिए, नोट करते जाइए सभी को। ठीक है, और हर जगह आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है, ये लिखने के बाद है ना, आपको इस तरह से करके ये कर दीजिए, या फिर कुछ मतलब थोड़ा सा अंडरलाइन करके ना, कुछ अच्छा सा लाइनिंग कर दीजिए नीचे से। ठीक है, देख लीजिए मुख्य बिंदु लिख करके आपको कैसे बनाना है ये। ठीक है, ये था ना ये, चलिए, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, सभी को नोट करते रहिए। इस सभी को आपको नोट करना है। ठीक है, बस ये पेज, इस पेज में तो आप समझ ही गए कि क्या करना है, नाम, स्कूल का नाम, अपना नाम, और किस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो देना है। ठीक है। नोट करिए सबको, रोक रोक करके, है ना, आप वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप जो है रिपीट करके देखिए, लिखिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए सभी को। टाइम बहुत कम है, आप सभी को लेसन प्लान भी बनाना जरूरी है। ठीक है, जिनका भी छूटा हुआ है, टाइमिंग लगभग नज़दीक ही है, तो खैर कोई बात नहीं है, किसी कॉलेज में हो गया है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी में बचा हुआ है, तो आपको लेसन प्लान बनाना है, बस यूँ समझिए, आपको लेसन प्लान बनाना है, और बनाना पड़ेगा आपको, स्कूल में आपके बीएड कॉलेज में आपको जमा भी तो करना है बना के। चलिए सभी को नोट कीजिए, सभी लिखा हुआ है, साफ साफ है, क्लियर है। अभी 50% भी नहीं है। चलिए नोट कीजिए सभी को।
ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग चल सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, सिविक्स से ही समझ, सिविक्स से चल रहा है, नागरिक शास्त्र है ना। ये सिविक्स का चल रहा है, इसके बाद आएगा हिस्ट्री का, ठीक है। हमको दोनों अलग अलग देना था, लेकिन दोनों साथ ही दे दिए हैं। सभी को लिखिए। जहाँ समझ में नहीं आवे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी है, आप व्हाट्सएप से भी पता कर सकते, पूछ सकते हैं, आप वहाँ से भी पूछिए, मैं बताने में बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों आप बनाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगभग 50% प्लस हो गया है ना। चलिए। लेसन प्लान है, बनाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं बनाइएगा तो कैसे पता चलेगा? आपने जब ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में थे आप, ट्रेनिंग पीरियड में तो आपने क्या क्या किया है, ये सभी तो आपको बताना है ना। ये सारी चीज़ें आपको वहीं, ये ट्रेनिंग के लिए ही है, ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो होगा हमारा लेसन प्लान जो होगा वो किसका होगा? हाँ, सोशल साइंस 2 का होगा, ठीक है। तो सोशल साइंस 2 वाले भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल तो एक तो दे दिया हूँ, दूसरा भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस सबको नोट कीजिए। अब हिस्ट्री का एंट्री हो गया है ना, चलो ये भी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। आपको अपना टॉपिक नंबर और कंटेंट जो भी रहेगा वो आप देख करके और सही से भरिएगा। वही नाम पता सारा चीज़ जो होगा वो आपको लिखना है। इसमें जैसे बता रहा था ना, मैं बताया था जो पहले में क्या करना, ये विषय जो होगा ना, सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञानी होगा, और उप विषय में आपका अब इतिहास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ सेम है, सेम प्रोसेस चलना है। कंटेंट की तरफ कंटेंट, टीचर्स एक्टिविटी हो या फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हो, वो सारे चीज़ जो है ना, या बैक टू वर्क हो, ये सारे चीज़ों को अपनी जगह पर ही लिखना है आपको, जिसका जो स्थान हो उस स्थान पर लिखना है, ठीक है। 2 होंगे और चलिए लगभग अब लगता है लास्ट आ गए हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके किसी भी दोस्त को ज़रूरत हो इसका, तो प्लीज़ उसे भी बताइए इस चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आपका भी कोई साथी है जिसको लेसन प्लान की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये जो है चैनल, आप इस चैनल को क्या कीजिएगा, वहाँ तक जो है आप उन लोगों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।